Hello students, this is fourth lecture of countable sets. In this lecture we study about union of countable sets. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन. यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स. हम इकट्ठे सी स्टेटमेंट की जैसा हेडिंग डाल दे रहे हैं. यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल. अब फाइनाइट इन्यूमरेबल ये दो भागों में ना बांट के देखो, इसे लपेट के हम लिखेंगे सेंटेंस. लेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट A1 कामा A2 कामा सो ऑन. एक एलिमेंट और लिख दो, कम से कम 3 एलिमेंट तो लिखे दो भाई, सो ऑन. एंड B इक्वल टू करली ब्रैकेट B1 कामा B2 कामा B3 कामा सो ऑन. B two countable sets. B two countable sets. Such that their elements are written, लिखे गए हैं, in the form of a sequence. इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस. तो भाई काउंटेबल सेट्स हैं दोनों. तो या तो दोनों फाइनाइट, जैसे ये काउंटेबल सेट है, या तो फाइनाइट होगा. अगर फाइनाइट होगा तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सो ऑन नहीं चलेगा ना कहीं पूरा हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा. तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे. और अगर फाइनाइट नहीं हुआ तो इन्यूमरेबल होगा. इन्यूमरेबल होने का मतलब उसके एलिमेंट्स क्रम से लिखे गए, सीक्वेंस में लिखे गए. वही चीज उसके साथ है. देन वी पिक अप एलिमेंट्स ऑफ A एंड B alternately and write the elements of A union B in the form of a sequence, in the form of a sequence as. हाँ, ऐसा लिख के एक चीज और लिख दें, एवॉइडिंग या नेग्लेक्टिंग, एवॉइडिंग रिपीटेशन. पुनरावृत्ति को एवॉइड करते हुए कोई भी एलिमेंट दो बार न लिखा जाए, दो या दो से अधिक बार. फिर लिखिए एज, जैसा कि A यूनियन B इक्वल टू करली ब्रैकेट A1 कामा B1 कामा A2 कामा B2 कामा A3 कामा B3 कामा सो ऑन. ये देखो सीक्वेंसिंग हो गया. वी पिकअप एलिमेंट्स ऑफ A एंड B अल्टरनेटली एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस अवॉइडिंग रिपीटेशन एज. मैंने एक एलिमेंट A से लीजिए, फिर एक एलिमेंट B से, फिर एक एलिमेंट A से, फिर एक एलिमेंट B से, क्रम से. ये सीक्वेंस है ना, इन्यूमरेबल होने के नाते ये सीक्वेंस में लिखा हुआ, ये भी सीक्वेंस में. तो इसका पहला लो, फिर इसका पहला, फिर इसका दूसरा टर्म, फिर इसका दूसरा टर्म, ऐसे लेट करके ये भी तो सीक्वेंस हो गया ना. तो चूंकि A यूनियन B के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में, सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए A यूनियन B काउंटेबल हुआ. thus A यूनियन B इज काउंटेबल. मैपिंग के रूप में इसी बात को हम कैसे कहेंगे मैपिंग की जुबान में? अल्टरनेटली या अल्टरनेटिवली लेट अस डिफाइन a mapping
f from n to a union b such that f of x equal to curly bracket ai comma bj comma ai पे शर्त लगाइए if x is odd और bj पे कंडीशन लगा दीजिए if x is even। a के एलिमेंट्स ai जैसे हैं, b के एलिमेंट bj जैसे हैं। अब i और j कौन सा आएगा यहाँ पे, कौन सा आएगा यहाँ पे, उसे हम लिख रहे हैं वेयर i इक्वल टू x प्लस 1/2 एंड j इक्वल टू x/2 फुल स्टॉप। तो जैसे आप लिखो देखो यही फिर आएगा, ध्यान से देखो। चलो f ऑफ 1 निकालो। f ऑफ 1 माने पहला टर्म कौन होगा, तो f ऑफ 1 x इज ऑड, तो ये वाला लगेगा ना ai कितने के बराबर होगा, i इक्वल टू यहाँ से निकलेगा x प्लस 1/2, x इक्वल टू 1 लिया है ना, तो 1 प्लस 1/2 माने i 1 आ गया, तो f ऑफ x माने f ऑफ 1 बराबर क्या होगा a1, ये आ गया देखो। f ऑफ 1 माने इस सीक्वेंस का पहला टर्म, इस सीक्वेंस का दूसरा टर्म f ऑफ 2 होगा, n का एलिमेंट लेना है ना, f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 इवन है तो bj होगा, और j बराबर क्या होगा, x की जगह 2/2 1, तो j की जगह 1 रखो तो ये b1 होगा। f ऑफ 2 इक्वल टू b1, f ऑफ 2 माने सेकंड टर्म b1 है। f ऑफ 3 ऑड है तो ai होगा, ai में i कितना होगा 3 प्लस 1/2 2, f ऑफ 3 इक्वल टू a2, f ऑफ 3 माने थर्ड टर्म इज a2, ये देखो फिर वही सही आएगा। इसी चीज को मैपिंग की जुबान में हम लिख रहे हैं। क्लियरली f is a bijection। वन करस्पॉन्डेंस है और अनटू करस्पॉन्डेंस है। ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट के इमेज है, इसको समझना पड़ेगा बस। एंड सो ए यूनियन बी इज काउंटेबल, इन्यूमरेबल एंड हेंस काउंटेबल। ये था, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूनियन ऑफ 3 काउंटेबल सेट्स, यूनियन ऑफ 3 काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। उसी 2 वाले को ही एक्सटेंड करना है कुछ इस प्रकार से। ए कामा बी कामा सी आर काउंटेबल implies that A union B and C are countable। समझ बात आ रही क्यों? क्योंकि 2 काउंटेबल सेट का यूनियन काउंटेबल होता है, अभी हमने पढ़ा। फिर अब एक काउंटेबल सेट ये हो गया, एक काउंटेबल सेट ये हो गया, इन दोनों का यूनियन काउंटेबल होगा। implies that A union B union C is countable। that is A यूनियन B यूनियन C इज काउंटेबल। तो 3 काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है, ये हमने प्रमाणित कर दिया। तो इसको हम और एक्सटेंड करेंगे भी आगे चल के, पहले कुछ बातें बीच में कर लें। फाइनाइट कलेक्शन तक इसको हम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कहीं तक भी, यानी कि यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। इसको और भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, काउंटेबल कलेक्शन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सब बातें थोड़ी देर रुक के पहले हम कुछ और बीच में बता दें। जैसे इसी समय हमें आपको बता देना है क्यों काउंटेबल है। टू शो दैट सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स Q इज काउंटेबल। अब हम 2-3 रिजल्ट देखो लिख रहे हैं। वी नो दैट करके आप पढ़ चुके हैं पहले,
प्रीवियस वीडियोस में। वी नो दैट, क्या क्या पढ़ चुके हैं आप? क्यू पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। और आप पढ़ चुके हैं क्यू निगेटिव, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। एंड सिंगलेटन सेट जीरो इज काउंटेबल। सिंगलेटन सेट जीरो काउंटेबल क्यों है? ड्यू टू बीइंग फाइनाइट सेट। तो अब इन तीनों का जो यूनियन होगा वो भी काउंटेबल होगा, इसीलिए इसको मैंने आपको बताया कि यूनियन ऑफ 3 काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। देयरफॉर क्यू पॉजिटिव यूनियन क्यू नेगेटिव यूनियन सिंगलेटन जीरो इज काउंटेबल। दैट इज, इन तीनों का यूनियन कितना होगा? क्यू। क्यू इज काउंटेबल। कितनी रोचक यात्रा है, कितनी रोचक जर्नी है कि क्यू की काउंटेबिलिटी सीधे नहीं एक्सट्रैक्ट हुई है, 3 चरणों से होकर गुजरी है। पहले हम क्यू पॉजिटिव काउंटेबल है ऐसा दिखाए हैं, फिर क्यू नेगेटिव काउंटेबल है ऐसा दिखाए हैं, सिंगलेटन जीरो फाइनाइट सेट होने के नाते काउंटेबल है, फिर रिजल्ट डेवलप किए हम लोग कि 3 काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होगा, और तब हम ये बात प्रूव कर पाए हैं कि क्यू काउंटेबल है। एक रिजल्ट अलग से, बीइंग एन इंटरवल कामा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज अनकाउंटेबल। ये बात 2 वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं। अनकाउंटेबल क्योंकि किसी भी इंटरवल के एलिमेंट्स को आप सीक्वेंस में नहीं लिख सकते, सीक्वेंस के फॉर्म में। इंटरवल होने के नाते ये क्लोज्ड इंटरवल 0 1 अनकाउंटेबल है। बट द सेट ऑफ ऑल काउंटेबल पॉइंट्स या सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल रेशनल पॉइंट्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, इस इंटरवल के सारे रेशनल पॉइंट्स का जो सेट होगा वो क्यू का सबसेट होगा, विल बी सबसेट, प्रॉपर सबसेट, अ सबसेट ऑफ क्यू। ठीक, एंड हेंस काउंटेबल। Set of all rational points of this closed interval will be a subset of Q, and we know that every subset of countable set is countable. Therefore, set of all rational points in closed interval 0 1 is also countable. क्यों countable है? क्योंकि countable set Q का वो सबसेट है। अच्छा एग्जाम्पल है ये, बढ़िया। इसके बाद हम लोग देखेंगे द सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। रिजल्ट, द सेट कामा आर माइनस क्यू लिखते हैं, आर माइनस क्यू माने क्यू कॉम्प्लीमेंट कामा ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स is uncountable। प्रूफ देखिए इसका। लेट इफ पॉसिबल, उल्टी बात मान ले रहे हैं, माना यदि संभव है, लेट इफ पॉसिबल आर माइनस क्यू बी काउंटेबल, आर माइनस क्यू बी काउंटेबल। वेन डायग्राम अगर बना देंगे तो बातें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। आर माने यूनिवर्सल सेट और क्यू इधर बना दिया, तो आर माइनस क्यू कौन होगा? आर माइनस क्यू ये होगा शेडेड रीजन, दिस इज आर माइनस क्यू। ये आपको बताना है कि आर माइनस क्यू अनकाउंटेबल है। मैंने मान लिया कि माना यदि संभव है आर माइनस क्यू काउंटेबल है, देन आर माइनस क्यू इज काउंटेबल कामा क्यू इज काउंटेबल, ये तो आप जानते ही हो।
एंड दीज टू रिजल्ट्स इंप्लाई दैट R माइनस क्यू यूनियन क्यू इज काउंटेबल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है। अब वेन डायग्राम देख के बताइए कि R माइनस क्यू और Q का यूनियन कितना होगा। R माइनस क्यू और Q का यूनियन कितना होगा, R होगा ना। R माइनस क्यू माने शेडेड रीजन और Q माने ये, सबका यूनियन R होगा। दिस इंप्लाइज दैट R इज काउंटेबल, जो कि सही नहीं है। आप पढ़ चुके हैं कि ये R काउंटेबल नहीं होता है। कामा अ कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास। इसका मतलब आवर सपोजिशन दैट R माइनस क्यू इज काउंटेबल was wrong, and hence R minus Q is uncountable, ये है। छोटे छोटे रिजल्ट्स बहुत महत्वपूर्ण, प्रूफ भी इनका बहुत स्टाइलिश। एक रिजल्ट और, if we subtract countable subset from an uncountable set, then the remaining set is will be uncountable. किसी अनकाउंटेबल सेट में से, मान लीजिए ए अनकाउंटेबल है, ये ए है अनकाउंटेबल, इसका एक सबसेट है बी जो कि काउंटेबल है, ऐसा। तो ए में से बी को अगर हटा लें तो ये शेडेड रीजन बचेगा। हमें ये बताना है कि ये अनकाउंटेबल है, ऐसा। शेडेड रीजन इज ए माइनस बी, ए में से बी को घटा दो, माने ए में से बी का पोर्शन हटा दो। ए और बी का रिलेशन दिया हुआ है कि सबसेट है, जो हटाया जा रहा है पोर्शन वो सबसेट है, माने अंदर बना दिया हमने, ठीक है। अब यही सब बातें जरा लिख दो। तो लेट ए बी एन अनकाउंटेबल सेट, and B be a countable subset of A। फिगर बना देना, तभी सब चीज समझ में आएगा, क्लियर कट। Then we have to prove that A minus B is uncountable। वही उल्टा रिजल्ट हम सही मान लेंगे। let if possible A minus B be countable, A minus B be countable। फिर क्या स्थिति बन गई, देन A माइनस बी इज काउंटेबल, कामा B इज काउंटेबल। समझ रहे कि नहीं, B काउंटेबल है, A माइनस बी को काउंटेबल आपने मान लिया, और आप जानते हैं कि दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है। सो दीज टू सेंटेंसेस इंप्लाई दैट A माइनस बी यूनियन B इज काउंटेबल। अब वेन डायग्राम बना हुआ है, इसको देख के बताइए कि A माइनस बी और B का यूनियन कितना होगा, A होगा। A इज काउंटेबल, ये कंट्राडिक्शन है। आपने लिखा है लेट A बी एन अनकाउंटेबल सेट, कामा अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो आप ये सपोज किए थे
ये जो आपका एजम्पशन है यही गलत था, इसका उल्टा सही होगा। हेंस a माइनस बी इज अनकाउंटेबल, इज अनकाउंटेबल। मिलता जुलता एक रिजल्ट और देख लो, बिल्कुल मिलता जुलता है। मिलता जुलता यूं है कि आप जानते हैं कि आर यूनिवर्सल सेट अनकाउंटेबल होता है। ये जो यूनिवर्सल सेट आर है ये अनकाउंटेबल होता है ना, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। एक सेट है जो काउंटेबल है, उसका नाम हमने ए रख दिया, ये काउंटेबल है। तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ना, कोई भी सेट लेंगे, ठीक। तो जो आर माइनस ए होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये अनकाउंटेबल सेट में से काउंटेबल सबसेट हटा दें तो जो बचेगा वो अनकाउंटेबल होगा। और क्या बचेगा, आर माइनस ए, और आर माइनस ए को ही ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल होगा व्हेन एवर ए इज काउंटेबल। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ काउंटेबल सेट, of a countable set is uncountable, uncountable। ये है रिजल्ट। let A be a countable set, be a countable set, then we have to prove that, then we have to prove that A complement is uncountable। फिर वही कंट्राडिक्शन से करेंगे इसको, उल्टी बात मान लीजिए। let if possible, let if possible A complement be countable, then अब आपके पास दो रिजल्ट्स हैं, A complement countable, A countable, A complement is countable, comma A is countable। दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है। दिस इंप्लाइज दैट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इज काउंटेबल। किसी भी सेट का यूनियन उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ कितना होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर, आर के बराबर। रियल एनालिसिस में आर यूनिवर्सल सेट है। इंप्लाइज दैट आर इज काउंटेबल, जो कि कंट्राडिक्शन है, गलत है ना ये। आर तो अनकाउंटेबल होता है, तो कामा लगा के लिखिए अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत था। हमारा सपोजिशन कि ए काउंटेबल, ए कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, ये गलत है। सही क्या हुआ कि ये काउंटेबल नहीं है, माने अनकाउंटेबल है। हेंस ए कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल, इज अनकाउंटेबल। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम एक पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। union of countable collection of countable sets, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इज काउंटेबल। दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल, तीन काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल। फिर मैं कह रहा था ना कि इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो वही एक्सटेंशन हम करने जा रहे हैं और दो किस्तों में दिखाएंगे, क्योंकि कलेक्शन काउंटेबल है।
इसका मतलब कलेक्शन या तो फाइनाइट कलेक्शन है या तो इन्यूमरेबल कलेक्शन है। तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है, पहले तो ये। तो फिलहाल ऐसे लिखिए, लेट कैपिटल सी बी द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल कलेक्शन माने वो कलेक्शन या तो फाइनाइट होगा या तो इन्यूमरेबल होगा। देन द कलेक्शन इज फाइनाइट और डिन्यूमरेबल भी एक बार वर्ड लिख दें, इन्यूमरेबल ही बार बार लिख रहे हैं तो डिन्यूमरेबल वर्ड चित्त से उतर जाएगा फिर, और डिन्यूमरेबल एक बार लिख दो भाई। तो दो केस हम डिस्कस करेंगे, व्हेन द कलेक्शन इज फाइनाइट, व्हेन द कलेक्शन इज डिन्यूमरेबल। तो अब हेडिंग डालिए नंबर 1, व्हेन द कलेक्शन सी इज फाइनाइट। कैसा कलेक्शन फाइनाइट है, यानी कलेक्शन में नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स फाइनाइट है। लेट सी इक्वल टू, सी को फाइनाइट कलेक्शन के रूप में लिख रहा हूं मैं, करली ब्रैकेट ए अल्फा सच दैट अल्फा इक्वल टू 1, 2, so on, n be a finite collection, of काउंटेबल सेट्स। इस कलेक्शन के सारे मेंबर्स, सारे सेट्स काउंटेबल हैं, ऑफ काउंटेबल सेट्स। यानी इसमें कौन कौन से सेट हैं? A1 है, A2 है, अल्फा की जगह रखते चलो, A1 है, A2 है, A3 है, so on, AN है। अब इन सभी के पास एलिमेंट्स होंगे। सुन रहे हैं मेरी बात? A1 काउंटेबल सेट है, A2 काउंटेबल सेट है, so on, AN भी काउंटेबल सेट है। और कोई सेट यदि काउंटेबल है तो वो सेट या तो फाइनाइट होगा या तो इन्यूमरेबल होगा, यानी या तो फाइनाइट होगा या तो उसके एलिमेंट्स सीक्वेंस के फॉर्म में लिखे गए होंगे। तो इसमें n सेट्स हैं काउंटेबल, उनके एलिमेंट्स को हम सीक्वेंसिंग के रूप में लिख दे रहे हैं, ये मान के कि फाइनाइट के केस में फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा और इन्यूमरेबल के केस में वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। देन द एलिमेंट्स ऑफ A1, A2, so on, AN आर क्या लिखो? कैन बी, ये भी नहीं ठीक है, लेटेस्ट राइट करके लिखिए, सेंटेंस बदल रहा हूं मैं। लेटेस्ट राइट द एलिमेंट्स, लेटेस्ट राइट द एलिमेंट्स ऑफ, इनके मेंबर्स कौन कौन है? A1, A2, so on, AN। Let us write the elements of फला row wise as, माने A1 के एलिमेंट्स पहली रो में, A2 के एलिमेंट्स दूसरी रो में, और so on, AN के एलिमेंट्स nth रो में लिखना है। मैं लिख रहा हूं A11, A12, so on, बस so on, एक एलिमेंट और लिख दो, A13, so on। टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग वाला केस कब होगा? जब ये फाइनाइट होगा। ये काउंटेबल सेट है ना भाई, तो ये तो फाइनाइट होगा तो इन्यूमरेबल होगा। तो इन जनरल हम दो केस क्यों डिस्कस करें? हम इन जनरल ऐसे लिख दे रहे हैं, फाइनाइट के केस में टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर इनफाइनाइट नहीं है, इन्यूमरेबल है, तो टर्मिनेट नहीं करेगा। फिर A2 के एलिमेंट्स हम ऐसे लिख रहे हैं, A21, A22, A23, so on। फिर AN के एलिमेंट्स हम ऐसे लिख रहे हैं, AN1, AN2, AN3, so on। देखो ये पहला सफिक्स 1 है, तो ये कैपिटल A1 के एलिमेंट्स हैं। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है,
A2 वाले में क्या है, फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट सफिक्स 2 है, 2 2 2। An के जो एलिमेंट्स लिखेंगे उनकी क्या पहचान कि उन सभी में फर्स्ट सफिक्स n है, ऐसा। अब देखो कैसे हम सीक्वेंसिंग का जुगाड़ कर रहे हैं। अब हम इसका एक टपुल बना रहे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 n। तो n टपुल इसका बना लीजिए, इसका n टपुल बना लीजिए, इसका n टपुल बना लीजिए, ऐसे ही बनाते चलिए, ठीक। तो फाइनाइट के केस में वो टर्मिनेट कर जाएगा, इनफाइनाइट के केस में वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेट अस डिफाइन b1 इक्वल टू n टपुल पहला कॉलम a11 कामा a21 कामा सो ऑन कामा an1 कामा b2 इक्वल टू n टपुल ऑफ सेकंड कॉलम a12 a22 एंड सो ऑन an2 एंड सो ऑन। एक एलिमेंट और लिख दें, खाली खाली दो अच्छा नहीं लग रहा है। b3 इक्वल टू थर्ड कॉलम से n टपुल बनाइए, a13 a23 सो ऑन an3 एंड सो ऑन। न लगाओ कामा जब स्टेप चेंज कर रहे हो तो, एंड सो ऑन ऐसे ही बनता रहेगा। ये टर्मिनेट कहीं करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि ये सब टर्मिनेटिंग है कि नहीं। हो फाइनाइट वाला केस इसी में इंक्लूडेड है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। तो अब बताओ ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए थे, क्या वो सब के सब नहीं इंक्लूड हो जा रहे हैं हमारी इस लिखावट में, है ना। तो अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे लिख दें b1 कामा b2 कामा b3 कामा सो ऑन, तो क्या सारे एलिमेंट्स सीक्वेंसिंग में नहीं हो जाएंगे। 10 यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n करली ब्रैकेट a अल्फा। फाइनाइट कलेक्शन C को हमने क्या लिया था, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स, उसका हमने यूनियन निकाल लिया। ये क्या चीज है, a1 यूनियन a2 यूनियन सो ऑन यूनियन an, C के सारे मेंबर्स का ये यूनियन है। 10 ऐसे लिखिए, देयरफॉर ठीक है 10 फलाने इज काउंटेबल बिकॉज its elements can be written in the form of sequence, can be written in the form of a sequence as, जैसा कि ये सीक्वेंसिंग देखिए b1 कामा b2 कामा b3 कामा सो ऑन, सारे एलिमेंट्स आ गए ना। हेंस यूनियन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन a अल्फा, दैट इज कैपिटल C, सॉरी इज काउंटेबल। कैपिटल C तो कलेक्शन था, उस कलेक्शन का यूनियन काउंटेबल हुआ, है ना। यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, ये प्रूफ हुआ। यानी कि इसमें हम लोग क्या प्रूफ किए, एक बार फिर हम हाईलाइट कर रहे हैं उस तथ्य को, उस फैक्ट को। यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अगर ये अलग से इस लैंग्वेज में से आपसे पूछा जाए प्रूव करिए, तो यही प्रूफ आपको लिख देना। अब आइए दूसरा केस उठाएं, C फाइनाइट वाला केस हो गया। अब हम कौन सा केस लेंगे, C इन्यूमरेबल है, एंड C इज इन्यूमरेबल। नंबर 2,
व्हेन कैपिटल सी इज इन्यूमरेबल या डिन्यूमरेबल हमने कहा था ना, चलो एक बार लिख दिया जाए, डिन्यूमरेबल। लेट कैपिटल C इक्वल टू curly bracket A alpha such that alpha equal to 1, 2, 3, so on. B such that the correspondence capital N to capital C such that f of 1 equal to A1, f of 2 equal to A2, f of 3 equal to A3, so on, full stop. यानी कि C is equivalent to N, therefore C is enumerable। ये मैं हेडिंग था ना कि C enumerable है। Then the collection C is इन्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल। ये हमने पहले प्रमाणित कर दिया कि हम अगर इस कलेक्शन को डिन्यूमरेबल कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। हम इसको इसलिए डिन्यूमरेबल कह रहे हैं क्योंकि दिस करेस्पॉन्डेंस इज 1, 1 and 2 इज डिन्यूमरेबल। नाउ यूनियन ओवर अल्फा, कलेक्शन ए अल्फा माने जितने भी मेंबर्स इसमें सबका यूनियन इज काउंटेबल। काउंटेबल लिख दीजिए डायरेक्ट या डिन्यूमरेबल लिखिए, बिकॉज its elements can be written in the form of a sequence, as अब वो हम लिखना चाह रहे हैं, ये हमको स्पेस कम पड़ेगा जो चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं, इसलिए मिटा के और बड़ा लिखेंगे, पूरा स्पेस हमको चाहिए। आप लोग देख लें, भली बात है। अब ये जो एलिमेंट्स जैसे कि A1 में कौन एलिमेंट्स है, पिछले वाला सेक्शन था ना, फर्स्ट वाला सेक्शन व्हेन C इज फाइनाइट, उसमें जो लिखे थे वही हम यूज कर ले रहे हैं, फिर निबंध लिखने से क्या फायदा। यानी कि कैपिटल A1 इसके एलिमेंट्स कौन है, A11, A12, A13 सो ऑन, इसके एलिमेंट्स A21, A22, A23 सो ऑन एंड सो ऑन। उसमें कलेक्शन में A1, A2 से लेके कहां तक था, AN तक था, और इसमें कहां तक है, इन्फिनिट तक। और कैसे क्रम चलेगा, 1, 2, 3, 4 वही सीक्वेंस में चलेगा। और देखियो हम सीक्वेंस की चटाई बिछाने जा रहे हैं। ये एक खास टेक्निक है, इसको सीख लीजिए, एक बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं Q पॉजिटिव को काउंटेबल प्रूव करने में। A11, A12, A13, A14, A15, A16 सो ऑन। ये कैपिटल A1 के एलिमेंट्स हैं। कैपिटल A2 के एलिमेंट्स A21, A22, A23, A24, A25 सो ऑन। A3 के एलिमेंट्स A31, A32, A33, A34 सो ऑन एंड सो ऑन। पिछले वाले में फाइनाइट कलेक्शन में ये आखिरी रो एक आ गया था, आखिरी रो होने के कारण एक हमें एन टपुल बन जा रहा था ना, 1, 2, 3, 4 एन एलिमेंट्स का हमने एन टपुल बना लिया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल एन मेंबर्स नहीं है कलेक्शन में, इसलिए ये
टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम कुछ और लिखना चाह रहे हैं, एक दो पंक्तियां और लिख लें, रोज बढ़ा लें, बात तो अच्छे समझ में आएगी। A41, A42, A43, A44 so on, A51, A52, A53, A54 so on, A61, A62 and so on and so on, endless, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करना है इसको। अब देखो खास तरीके से सीक्वेंसिंग की जाती है, ये खास तरीका तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमने ऐसे गोल बना दिया डॉट, और यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, ठीक, फिर इधर नीचे, माने इधर पहले ऐसे फिर इसे तिरछे, इधर क्या स्थिति है, पहले नीचे फिर तिरछे, दाहिने फिर तिरछे, नीचे फिर तिरछे, ऐसे, माने हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल ऑब्लिक, ऐसे चलेगा। अब ये नीचे आएगा, अब नीचे आकर के फिर ऑब्लिक माने तिरछा, ऐसे ऐसे, फिर राइट, फिर ऑब्लिक तिरछे, नीचे ऑब्लिक, फिर राइट, फिर ऑब्लिक, फिर बिलो, और फिर ऐसे चलेगा। यह सिलसिला चलेगा, बहुत बढ़िया क्रम है। देखो तो हम कैसे बोलेंगे, रिपीटेशन अवॉइड करना है। कहीं भी अगर दो नंबर्स एक जैसे आ जाएं तो उन्हें अवॉइड करना है। तो ब्रैकेट में या तो शुरू में हम लिख दिए होते अवॉइडिंग रिपीटेशन, भूल गए लिखना, तो यहाँ नीचे लिख दिया जाए अवॉइडिंग रिपीटेशन, ये पहला है सीक्वेंस का, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां टर्म, नौवां टर्म, 10वां टर्म, 11वां टर्म, 12वां टर्म, 13वां टर्म, 14वां टर्म, 15वां टर्म, 16वां टर्म, 17वां टर्म, 18वां टर्म, 19वां टर्म, 20वां टर्म, 21वां टर्म, 22वां टर्म, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। इसको हम मैपिंग के रूप में अगर लिखें तो उसमें हम लिख देंगे f ऑफ 1 इक्वल टू A11, f ऑफ 2 इक्वल टू A12, f ऑफ 3 इक्वल टू A21, ठीक है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब एक ऐसा ऑर्डरिंग हो जिसमें फिक्स होगी कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है, वही सीक्वेंसिंग होता है, वही सीक्वेंस होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।